Okay, let's start the class. क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा चैप्टर 12 है, दैट इज राइटिंग टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजी। आवाज क्लियर है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस मैम, ओके। एक मिनट, फैन थोड़ा सा कम कर। फैन की आवाज उसी। हाँ जी। चैप्टर 12 दैट इज राइटिंग टेक्निक एंड स्ट्रेटजीज। तो राइटिंग क्या है? राइटिंग एज अ प्रोसेस। मैनी पीपल थिंक दैट गुड राइटिंग फ्लोज आउट ऑफ द ब्रेन into the fingers and onto the page or screen. Nothing could be further from the truth. Professional writers know that writing, like any acquired skill, require patience and persistency. ठीक है, वो कह रहे हैं राइटिंग क्या है, प्रोसेस की तरह देखिए तो क्या है, आपके दिमाग को आपके फिंगर के थ्रू पेज पे उतारना, उसको बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, आप अपने दिमाग में जो बात सोच रहे हो उसको आप अपने फिंगर की थ्रू पेज पे वो चीज को उतारते हो, उसको बोलते हैं राइटिंग। ठीक है, तो प्रोफेशनल के अकॉर्डिंग राइटिंग भी क्या है, एक तरह की स्किल है। ठीक है, जिसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है, प्रिसिप्शन चाहिए होता है। ठीक है, परसिस्टेंस चाहिए होता है। राइटिंग इज अ प्रोसेस, one short deal. If you approach writing as a set of chores, your prose will improve and you will spend less time on it. ठीक है, अगर आपकी राइटिंग साफ होगी, अच्छी होगी, तो आप उस पर पहले ही कम टाइम लगाओगे, बिकॉज यू नो योर राइटिंग इज ओके। तो आप उस पे ज्यादा फोकस नहीं डालोगे, आप उस ज्यादा फोकस मेन प्रोडक्ट पे डालोगे कि क्या है। राइटिंग में भी ब्रोकिंग इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, राइटिंग को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज AWE. A stand for assess, W stand for write and E stand for edit। ठीक है, इसको तीन चीजों में बांट दिया। सबसे पहले आ गया असेस। असेस क्या है? राइटिंग, assess the writing environment and identify your audience and objective before you put your finger on the keyboard or pen or to paper. These phases should be formalized in my opinion. Make a list of your response. For good writing, you must first understand your target or a reader, because the language and style we empty rely on who will read what we write. Writer must be extremely clear about the target users। ठीक है, असेस यानी कि जब भी आप लिखने जाओ उससे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है, किसको आपको अपना प्रोडक्ट दिखाना है। ठीक है, किसके लिए आप लिख रहे हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, मान लो अगर आप प्रिंसिपल को मेल लिख रहे हो या प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो तो फॉर्मल तरीके से लिखते हो। ठीक है, वही आप अगर किसी अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो तो उसको थोड़ा अनफॉर्मल लिखते हो। तो दैट इज असेस। आपने इन्वायरमेंट को असेस किया कि किसको कैसा लेटर चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको असेस करोगे, ऑडियंस के करेक्टर के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन कर सकते हो, जेंडर के अकॉर्डिंग उनको डिफाइन कर सकते हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, किसी को इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग उनको दोगे लेटर आप। ठीक है, किसी को हिंदी आती है आप उसको हिंदी में दोगे, एजुकेशन लेवल देखते हुए। ठीक है, अगर किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए दे रहे हो तो वो उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो उसको पढ़ पाए। उसका एटीट्यूड देखते हुए, यानी कि उसका इंटरेस्ट देखते हुए। अगर उसका उस टॉपिक के लिए या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट नहीं खोलेगा, नहीं पढ़ेगा। नॉलेज क्या है? ठीक है, सेकंड आ गया राइट। राइट क्या है? सेकंड स्टेप है। सबसे पहले तो नॉलेज गेन करनी पड़ती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो असेस है, सेकंड स्टेप में आता है
दैट इज राइट, जिसमें आपको लिखना है। ठीक है, आपको अब पता होना चाहिए, आपका पर्पस आपको क्लियर हो गया कि हमने किस ऑडियंस के लिए लेटर लिखना है। आप पर्पस क्लियर हो गया, अब फाइनली आप उसको लेटर लिखोगे। लेटर जो आप लिखोगे, जो राइट करोगे, वो ना तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज्यादा शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए कि सामने वाले पढ़ते हुए बोर भी ना हो और सामने वाला जल्दी उसको खत्म भी ना करते। देन एडिट, एडिट क्या है? एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। लाइक आप कोमा लगा देते हो, ठीक है, थोड़ा सा जगह छोड़ते हो या डेट की जगह छोड़ते हो, बाद में लिखते हो। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब एडिट है, कि आप उसमें एडिटिंग कर रहे हो, कुछ एड ऑन कर रहे हो। ठीक है, लास्ट में लिख देते हो कि प्लीज सेंड योर फीडबैक, दैट इज एडिटिंग। Using transitional words and phrases, different type of transitional word can be used like editing information। ठीक है, अलग अलग तरह के वर्ड यूज होते हैं ट्रांजिशन में। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजिशन आ गई और वर्ड्स आ गए। अगर आपको एडिशन करना है तो आप वहां पे क्या यूज करते हो? अगेन वर्ड यूज कर देते हो। ठीक है, जैसे आप हैप्पी बर्थडे एक बार बोल चुके हो, देन आप अगली बार बोलोगे तो आप क्या लिखते हो? अगेन हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो ऐसे करके। देन कॉन्ट्रास्ट, यानी कि आपको कुछ डिफरेंट आइडिया देना है, कुछ अलग बात बतानी है, तो आप दो चीजें बताओगे कि आप ऐसा कर सकते हो, बट आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है, कंपैरिजन, जब आपको दो चीजों को सिमिलर बताना है, दो आइडिया बताए आपने, तो आप उसके लिए सिमिलरली यूज कर सकते हो वर्ड, या लाइकवाइज यूज कर सकते हो वर्ड। टाइम, जब आपको कोई सीक्वेंस टाइम शो करना है, टाइम बताना है उसको, ठीक है, कि आप आफ्टर 8 o'clock आना, फाइनली ये टाइम डिसाइड हो गया है, ऐसे करके। तो टाइम के लिए आप फाइनली, सून, लेटर, नेक्स्ट, ये सब यूज कर सकते हो। नाउ प्रोफेशनल राइटिंग करेक्टरिस्टिक्स। प्रोफेशनल राइटिंग करेक्टरिस्टिक्स क्या है? कौन से करेक्टर होने चाहिए आपकी राइटिंग में जो आपको प्रोफेशनल दिखाए? सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्यूरेट वर्ड्स लिखने हैं, गलत वर्ड नहीं लिखने हैं। देन एक्टिव वॉइस, जो भी आप लिख रहे हो एक्टिव वॉइस में लिखना, लाइक मैं कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, ऐसे। ठीक है, नहीं सॉरी, करूंगा ऐसे नहीं लिखना है, कर रहा हूँ। एक्शन दिखाना है, शो करना है अपना एक्शन। ठीक है, कि आपको अभी मुझे लेटर का रिटर्न वापस बैक करना पड़ेगा, यानी कि आपको फीडबैक मुझे देनी है रिटर्न। ठीक है, तो एक्शन दिखाना। अवॉइडिंग जेंडर, रेसिंग एंड एज बायस, ये सब बायस ना करना। ठीक है, आप एक अच्छे राइटर हो तो आपको ऐसे जेंडर के बेस पे, ठीक है, एज के बेस पे बायसनेस नहीं करनी चाहिए, भेदभाव नहीं करने चाहिए। क्लैरिटी, जो भी आप लेटर लिख रहे हो उसमें क्लैरिटी हो, सामने वाले को समझ में आए, ऐसा वर्ड्स लिखने हैं, ऐसी क्लैरिटी देनी है। कॉन्शियसनेस, आप जब लिख रहे हो तो आप पूरे कॉन्शियस होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा वर्ड लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोलने जा रहे हो। ठीक है, कन्वर्सेशनल प्रोस एंड स्मूथ फ्लो। कन्वर्सेशनल फ्लो यानी कि आपकी जो टोन है वो अच्छी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, एक वर्ड के बाद आप रुकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड फिर अगली लाइन में लिखते हो, दैट इज प्रोज एंड स्मूथ फ्लो। ठीक है, कि अपनी राइटिंग को स्मूथ फ्लो देने के लिए। करेक्टनेस, जो भी लिख रहे हो करेक्ट हो। ठीक है, आपके पास लैंग्वेज जो है आपकी, करेक्ट लैंग्वेज यूज करो, लैंग्वेज के वर्ड गलत ना हो। पैरेललम, पैरेललम क्या है? यूज एक्सेस फॉर फास्टर एक्शन, लेस स्टोमक ट्रबल एंड मोर फॉर योर मनी। वर्ब फेसेस, 2 or 3 item as well as list when it come to writing in the business, knowing how to यूज पैरेलल वर्ड्स। ठीक है, आप सेम वर्ड दूसरी बार ना यूज करने की जगह आप उसकी जगह कुछ और लिख देते हो, तो वो हो गए। ठीक है, जैसे इन्होंने दिया है, आई विल नॉट प्रिपेयर असाइनमेंट नॉर विल आई अटेंड मीटिंग।
ठीक है, नोर विल आई लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ये पैराफिलिक वर्ड है, नोर लग गया, इट मीन्स आप ही बोल रहे हो, आपकी ही बात चल रही है। तो आप सीधा लिखोगे नोर, सॉरी, नोर अटेंडिंग मीटिंग नहीं लिखनी है आपको, नोर आई विल आई अटेंडिंग द मीटिंग लिखना है। ठीक है, यानी कि नाउन जो है दोबारा दोबारा आ गए, पेयर ऑफ नाउन्स। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ सेइंग वी आर, ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, वी आर आउट ऑफ ऑरेंज शर्ट, ऑर्डर एनी साइज ऑफ योर ब्लू और ग्रे शर्ट। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि ऑरेंज मत खरीदो, हम ऑरेंज की जगह नाम ही चेंज कर दे कि ब्लू और ग्रे खरीद लो। ठीक है, देन रिलायंस और स्ट्रॉन्ग नाउन्स वर्ब होने चाहिए, रिलायंस होनी चाहिए, रिलाई करने चाहिए, सर्कमस्टांसेस से मैच करने चाहिए, जिसकी बात करो उसके साथ मैच करने चाहिए। सेंटेंस वैरायटी, वैरायटी होनी चाहिए, एक ही वर्ड बार बार ना बोलते रहो ताकि बंदा सामने वाला बोर ना हो जाए। ठीक है, वैरायटी होनी चाहिए वर्ड में, हर बार आप नया वर्ड बोलो कुछ या अलग बोलो कुछ। ठीक है, सिमिलर वर्ड ना बोलो ताकि बोर ना हो कोई भी। वर्ड जो है वो सिंपल होने चाहिए। ठीक है, वर्ड को सिंपल रखो, फैमिलियर रखो, कि आप जो वर्ड बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आए, इतना फैमिलियर वर्ड होना चाहिए। पैराग्राफ शॉर्टर, शॉर्टर पैराग्राफ रखो, ज्यादा बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ब्रीफली कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, मतलब पूरा लंबा लेंथी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, उसको ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करो। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल दो स्टाइल्स हैं। ठीक है, फॉर्मल लिखते हो आप, ठीक है, और इनफॉर्मल लिखते हो। इनफॉर्मल जब हम किसी भी, जैसे कि अपने फ्रेंड कलीग्स वगैरह को लिखते हैं, और फॉर्मल में जब हम किसी मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तब। अवॉइडिंग वर्डीनेस, वर्डीनेस, avoiding beginning a sentence with their beginning sentence with the true subject। ठीक है, लाइक आप अवॉइड कर रहे हो सेंटेंस बिगिन में लिखना, लेकिन बिगन में लिखो, आप पूरा नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ सब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर दो, किसी भी तरह एक्सप्लेन कर दो। नाउ एडिटिंग आ गया, प्रूफ रीडिंग चेकलिस्ट आ गई। ठीक है, ये सब दिया हुआ है कि कैसे करना है। चेक योर ड्राफ्ट फॉर द फॉलोइंग, कॉपीज एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, डॉक्यूमेंट शो प्रोफेशनलिज्म, ये सब होना चाहिए। रीड कर लो एक फटाफट। कॉपी हैज गुड रिदम एंड फ्लो, यूज अ नेचुरल कन्वर्सेशन टोन। ठीक है, जब भी आप कुछ भी लेटर लिख रहे हो उसमें आपकी जो टोन होनी चाहिए वो नेचुरल होनी चाहिए, कि आप सामने वाले से बात कर रहे हो। एक मिनट, ये जो मैसेज किया है इसमें अंकिता, अंकिता है यहाँ पे? हाँ जी, इज दिस चैप्टर क्लियर? इज दिस चैप्टर क्लियर? एक बार ये पढ़ लो इसका, क्या कहते हैं, रिव्यू, रिव्यू में पढ़ लो एक बार क्वेश्चन सारे।
क्लियर है? Is this chapter clear? Yes, ma'am. ओके, मूव टू द चैप्टर 13। ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये चैप्टर भी मैच करता है उस चैप्टर के साथ, राइटिंग के साथ, तो हम ये चैप्टर भी अभी कर लेंगे।